तो आज कल से टीमू का पार्सल का वेट कर रही है और टीमू की जगह सब आ रहा है लेकिन टीमू नहीं आ रहा है। व्हाट हैपन? मम्मा ने ऑर्डर किया है ना? ये नेताज बेल हुई है। ये भी पार्सल है GTA वालों का। दे सेंड मी फ्री गिफ्ट। देखो फ्री गिफ्ट आ गया। आपका पार्सल नहीं आया। ये टीमू ने मुझे फ्री गिफ्ट भेजा है। क्या भी? एक मिनट। आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। ये आ गया ना। अरे वाह, अच्छा तो नहीं है। ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा गिफ्ट। हाय हाय हाय, अच्छा नहीं है तो ये लेडीज़ के लिए अच्छा है ना, बच्चों को तो नहीं अच्छा लगेगा, ये मम्माओं को अच्छा लगेगा। डब्बा खींचो नीचे से। ये देखिए, ये है, मुझसे किसी ने पूछा था आप ये जो टीमू वाले जो गिफ्ट दे रहे होते हैं ये रियल होते हैं नहीं होते? तो बिल्कुल रियल होते हैं। ये टीमू वाले ने मुझे फ्री गिफ्ट दिए थे, 2 गिफ्ट मैंने चूज़ किए थे। एक पार्सल के साथ आएगा, एक शायद यहाँ से ये इंटरनली ही डिस्पैच हुआ है मुझे, तो ये मुझे यहाँ से मतलब मैं ओपन करती हूँ। ये देखें, इसमें अब आप कोई भी दालें वगैरह कुछ भी रखें और ये मूव होता है और आपको कुछ भी लेना है बस यहाँ करें, बटन दबाएं और ये इसमें आ जाएगा और आपने यूज़ कर देना। और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने अलीशा को लेके भेजा था तो मुझे 70 दिरहम का मिला था उस वक्त और मुझे इन्होंने फ्री भेजा है, तो थैंक यू। फाइनली होगा। फिंगर क्रॉस की हुई है। आज कम Nita's waiting for her twice parcel and still not come. That's why she upset. मैं बिरयानी बना रही हूँ और मैंने बिरयानी की कोई रेसिपी नहीं बनाई है और मेरे साथ एक भंड हो गया। अब हुआ ये कि मैं इसमें प्याज डाल करके फ्रिज में रखी थी, डीप फ्रीजर में, उसको डालना भूल गई। फिर अभी मैंने डाला है इसमें और अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जब दम लगाऊँगी ना, तो उस वक्त। तो मेरे घर खाने पे कोई इनवाइट है तो उनकी चॉइस थी कि बस यही खानी है बिरयानी, तो मैं मटन बोनलेस मंगवाया था मैंने और ये मैं बोनलेस बिरयानी बना रही हूँ। तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं रेसिपी शूट करती या कुछ करती। वैसे सबने बिरयानी 10 दफ़ा देखी है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 4:45 हो रहे हैं। बस मैं बिरयानी दम दूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि शाम के टाइम में कहीं जाऊँ, क्योंकि आज आपको पता है फ्राइडे है तो छुट्टी का दिन होता है। अच्छा, आप लोग किस वक्त उन्होंने फ्राइडे को बनाया? मुझे बताना चाहिए क्योंकि मेरे व्लॉग बड़े लेट आते हैं, लेकिन अब व्लॉग ख़त्म हो गए सारे जो रखे हुए थे, बचे हुए थे, तो वो ख़त्म हो गया। अभी ये हो रहा है और साथ में जो है आज जो है ना मैंने ये कलर मैंने दूध में बनाया है और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी एसेंस डाला है। बाकी ये थोड़ी सी आज मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली है प्याज, और दिन कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हुई थी और मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने ना डीप फ्रीजर में प्याज रखी है लाल करके। बस कभी कभी जहन ऐसे ही निकल जाता है। क्या हो गया रिताज? चावल बनाए, मैं आपको रोशनी करके दिखाती हूँ। जो मैं बनाती नहीं हूँ उसी की बिरयानी बनाई है। उस दिन मैंने ना मंगवाए थे दूसरे दावत वाले भी और इंडिया गेट के भी, वो नहीं बनाए। मैंने कहा कि मुझे मेरे पर रखे हुए थे ना, पता नहीं कौन से लेकर आई थी। वैसे पकाने के लिए अच्छे हैं लेकिन ना बिरयानी के लिए मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बड़ी गंदी आदत है मेरी चम्मच मारने की। कौन सा वाला? ये वाला है ना, मुमताज़ जो है ये राइस है। जैसे कि आप ये बिरयानी के चावल आपके टूटते नहीं, हमारे टूट जाते हैं। तो एक तो बिरयानी के चावल में जब दाल देती हूँ ना, तो जब तक उसमें हाफ़ कुक ना हो जाए उस वक्त तक मैं चम्मच नहीं चलाती हूँ, और जब हाफ़ कुक हो जाते हैं तो भी अभी आपके सामने जितना चलाया है बस ये साइड से ऐसे बस, और ये देखें हो गया। ऐसे 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 नहीं करते क्योंकि उससे जो होता है ना
चावल टूट जाता है। ये बड़ा वाला नहीं मैंने निकाला है। पहले मैं प्लास्टिक का ना ब्लू कलर का यूज़ करती थी, तो उसमें ना चावल कम पड़ जाते तो मुझे डर लगता था कि गिरे कुछ हो। अभी ये बड़ा निकाल लिया तो ये बेटर है। चलो अब मैं इसको हटा के तह लगाऊं। और मेरा मोबाइल भी जो है ना पूरा वो हो गया क्या हो गया, क्या होता है जब स्टीम लगती है तो बिलर हो गया है। इससे पहले कि चावल गिर जाए नीचे, चावल गिरने नहीं चाहिए। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप लोग कहेंगे आप इन्हें रेसिपी तो दी नहीं, रेसिपी मैं 10 दफ़ा दे चुकी हूँ। तह लगाते हुए दिखा रही है तो हम लोग अपने घर में भी कर लेते हैं। चलो मैं तह लगाती हूँ फिर मिलती हूँ। आपने देखा था मेरी तह में बिल्कुल भी घी नहीं, वो नहीं था, ऑयल नहीं था, क्योंकि ना मैं इसके ऊपर जो घी बिरयानी पे डालते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है बिरयानी का। और ना जो चावल भी होते हैं ना ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं बिल्कुल ही ज़रा सा ऑयल डालती हूँ, बाकी जो है मैं घी डालती हूँ बस ये दम पे ना। और ऊपर के चावल इतने मज़े के लगते हैं घी के। बस ये हो गया मेरा। पहले मैं कलर डालूँ। पहले मैंने श्रिम्प बिरयानी बनाई थी, अभी जो है मैंने 1 हफ्ते बाद ही मटन बिरयानी बना रही हूँ। और मैं इसको फॉइल लगा के इसको कवर कर दूँ। मैंने कर दिया कवर। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी अपनी ऑयल की बोतल जो भारी सी है, ताकि ये इसमें से स्टीम बाहर ना आए। ऑयल बिस्मिल्लाह। ठीक है, फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया और अब इसको छोड़ दूँ 30 मिनट के लिए या 20 मिनट्स के लिए। और ये घर का सबसे गणपति काम, जितना आप करोगे उतना ही ये काम निकलेगा, यानी कि जितने बर्तन धोगे उतने ही निकलेंगे। तो चलो अब इनको धो के रखूँ। और तो है नहीं कुछ भी, बाकी धो दिए थे मैंने। बाकी घर मेरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। कल मैंने थर्सडे को कपड़े धोए थे, रात में ही धो दिए थे, वरना नॉर्मली फ्राइडे को धोती हूँ। कल स्कूल से आई थी रिताज, जब ही ना धो लिए थे, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब धो दिया था। अब इनको तह लगा के रखूँ मैं अलमारी में। और मेरा ना मासूब खाने का तो दिल चाह रहा है। क्या हो गया? नथिंग। मेरा जो है 20 मिनट से ज़्यादा हो गए। बिस्मिल्लाह। फिर मज़े की खुशबू आती है ना, बस इसको खोलो और फिर खुशबू देखा करें बस आप। चावल तो हो गए। हो गए मेरे चावल। इसको 2 मिनट और दम पे छोड़ दूँ, क्योंकि ना नीचे मैंने पानी डाला था ना, अगर आप देखेंगे तो ये हल्के हल्के से ना मुझे नम लग रहे हैं। तो वो तो मैंने ज़्यादा खोला नहीं। इसको 5 मिनट और छोड़ देती हूँ, फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी अगेन बेल हुई है, सुबह से अभी तक जितनी बेल हुई है ना, ये सुपर एक्साइटेड। अब कौन है? माँ से। चप्पल उतार दो बार। उसका मूड ख़राब हुआ है बेटा आज। रिताज बहुत बुरी बात है बेटा, आपका क्लास फेलो आपके साथ खेलने आया है और आप इसका पार्सल कल आना था। कल उन्होंने गलत अपडेट कर दिया कि किसी ने पिक नहीं किया, मतलब डिलीवरी फेल्ड हुई, यानी कि हमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि मैं 2 दफ़ा कॉल कर चुकी थी। GNT से भेजते थे, लेकिन इस दफ़ा ना इन्होंने
किसी और के थ्रू भेजा, तो वो न्यू कोरियर सर्विस है इलाइट। आज एक दफ़ा बेल हुई, सुबह से हम वेट करें, उन्होंने कहा भी 1 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, सुबह 9 बजे कहा। अच्छा, पहले बेल हुई तो पता नहीं कौन आया, फिर दूसरी दफ़ा बेल हुई तो ना मासी आ गई, तीसरी दफ़ा बेल हुई। नून था, फिर मासी, फिर तीसरी बेल कारी साहब थे, फिर चौथी बेल मुआज थी, और ये 5th बेल है, ये भी मास था, ये भी मुआज था। और आपने उसको हर्ट कर दिया, वो बेचारा दरवाजे से ही वापस गया। उसमें उसका क्या कसूर है? क्या? बैड हैबिट है ना ये बेटा, मुझे खेलना नहीं है। खेलना नहीं है। अभी पार्सल पता नहीं कब आएगा। 200 दिन बाद। बार बार दरवाज़ा बजा रहे हैं, बार बार दरवाज़ा बज रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। चीज़ मिला है अभी अभी कि पार्सल आ गया है। विताज, आपकी बेटा कोई फ्रेंड आई है बाहर, इधर आओ। आओ, फ्रेंड आई है तुम्हारी, देखो कौन है, जानती हो तुम इसे? क्या हुआ, आ गया? यस। डू टॉय, ये गिफ्ट है किसी किसी जाने। आ गई आपकी, ये देखिए जो अपने। ये क्या है? अभी मैं खोल के देखूंगी इसमें कि हाँ ये भी है, टॉय है। आ गई आपकी छोटी सी कटू। ये देखें, इसके लिए ये कर रही थी। ओह अल्लाह, कितनी क्यूट है। इसका नाम क्या रखूं? क्या है ये? क्यूटी पाई। इसका नाम क्या रखूं? कुछ भी रखेंगे। और देखो क्या है, मेरा P1। वाह, इसके पैर निकले हुए हैं। निकालो। और मेरा क्यूटू सा P1। इसकी आंखें छुपी हुई हैं। हेलो, माय नेम इज पिंगी। हाँ, पिंगी पिंगी। ओह, इसके पास हाथ भी है। Oh my god, you're so cute. You're so cute. देखिए कितना Baby in the world. कितना तंग करती है लड़की मुझे। दिखाओ। अल्लाह, ऐसे नहीं करो, ये मेरा बर्गर का कबाब बनाने का है। ये हम म्याऊ 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 म्याऊ। ये भी आपका है। इसकी मम्मा आ गई। आ गई ना। अब आपके कितने टॉयज आए? 4। और क्या इसमें ड्रेसेस होंगे ना, एक ड्रेसेस कम लग रहा नहीं तो। मुन्नी आ गई, अब इसका मुन्ना आ गया। चलो अब ये ड्रेसेस डालो। ये क्या है? ये उसका है। इसका? चलो चलो, पहले ये मैं उठा के रखूँ। ये सारे बस यही चीज़ें आई थी कि वो है किसी की गिफ्ट है तो खोल नहीं रही हूँ इसे मैं। अब ये उठा के कहाँ डालते हैं सारा जल्दी से। Not leaving your kid alone. अब ये ना मेरे बेड के ऊपर अब इनकी कमी थी। ये देखिए इसका। अब जल्दी से ना टेबल अपना फिनिश करो। रिताज इतना मारूंगी ना। ये देखिए ना, ये मेरे सर पे कम थे, सारे उठा के रखे मैंने। ये और आ गए अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नए दिन नया ब्लॉग। मैंने कहा चलो मैं पीछे से इतनी देर से वीडियो बना रही थी। वीडियो भी क्या बना रही थी, बस आज फ्राइडे का दिन था, सुबह से उठी हुई थी और जल्दी उठ गई थी। हालांकि छुट्टी का दिन था, फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी। और बस नाश्ता वगैरह हमारा क्या होता है, वो फ्रोज़न पराठे खाने की इतनी कोई आदत लग गई ना कि घर वाले पराठे जो है ना अब मुझे मतलब हेवी लगते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, एक पराठा खा लेती हूँ। और होल व्हीट का होता है तो बहुत मज़े का बनता है आईडी वालों का। तो बस वो, और मैंने कल रात को मैंने अंडे का सालन बनाया था तो मुझे बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ खाना। मुझे भी बताइएगा कि अंडे आलू का सालन और पराठे के साथ किस किस को पसंद है। तो बस वही था। उसके बाद फिर आज किसी ने खाने पे आना था तो बिरयानी की फरमाइश थी, तो मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। उसके छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर किए, तो वो भी बिरयानी का जब मुझे पूरी बन गई तो मुझे याद आया कि यार आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर कर लूँ थोड़ा बहुत।
अभी मेरे कैमरे का रिजल्ट भी नहीं जाएगा, बस मैं आजकल मैं नया मोबाइल लेने वाली हूँ। और क्योंकि मुझे ना ये वाला जो मोबाइल है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नोट 24 पसंद नहीं, नोट वो 24 अल्ट्रा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। इससे वीडियो अच्छी बनती ही नहीं है। तो पता नहीं इसमें सेटिंग का प्रॉब्लम है क्या है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी 26 लेने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है ना, ये ना नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर लूँगी, जो रेगुलर यूज़ में जैसे ये करती हूँ। और जो वाला है 26 अल्ट्रा है, वो जो है मैं उसमें यूज़ करूँगी ब्लॉगिंग में। तो कोशिश करती हूँ ब्लॉग डालूँ, लेकिन अब 2 चैनल हैं तो अभी थोड़ा सा मसला भी रहता है, क्योंकि आपको ना अभी जो नए रूल्स जो YT के आते हैं ना, अगर आप थोड़ा टाइम अपना चैनल छोड़ देना तो फिर आपका डीमोनेटाइज भी हो जाता है। और काम होता रहता है तो कुछ ना कुछ होता रहता है, वरना कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहते हैं। तो ये बड़े मसले बन गए चैनल्स के साथ ना, तो इसलिए जब हैं तो फिर आपको काम करना है। और सब कहते हैं कि पाकिस्तान के ब्लॉग हो पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के ब्लॉग ना कोई देखता नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि कुछ ना मैंने अभी अपनी कैंसर जर्नी शेयर की थी, और उसमें मैंने एक टॉपिक भी कुछ लोगों के हवाले से शेयर किया था। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हो गया सलाम, मम्मा बात कर ले। तो रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, वो रिएक्शन देते रहे। जाहिर सी बात है कि जब यूट्यूब पर हैं तो पहले मुझे भी बड़ा बुरा लगता था रिएक्शन देते थे, मैंने कहा बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। लेकिन वो भी अपना एक कंटेंट है, उनका भी मतलब वो कंटेंट ही होता है कि वो जो वीडियो लोगों को दिखाई जा रही होती है उसी के ऊपर वो रिएक्शन देते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो अब जो रिएक्शन देते हैं उनके भी अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ बड़े रिएक्शंस वालों को देते हैं, कुछ छोटों पे देते हैं, कुछ 2-2, 3-3, 4-4 साल से दे रहे हैं। तो उन लोगों की हिस्ट्रीज पता होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से रिएक्शन देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझसे ना पूछा गया था कि क्या मैं रिएक्शन वालों को जानती हूँ या मैं मेरे कहने पे ना वो लोग बना रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे इन पर्सन इतने मैसेजेस आए थे। और रिएक्शन वाले जो है वो मेरा नाम जाहिर बात है मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी रीज़न के ले रही हूँ। तो जाहिर सी बात है पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और सारा कुछ था। और सबसे बड़ी बात है ये कि ना देखिए मैंने किसको क्या दिया, किसने मेरा क्या खाया क्या नहीं। मैं एक दफ़ा ना चैनल पे आके बोल चुकी थी कि जो मेरा जिसने पैसा खाया था और मुझे नहीं दिया था, वो मैंने अपनी बेटी का सदका समझ के छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैंने वो दिन है और आज का दिन है कभी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करी है। मैं कभी भी किसी का दिया लिया के ऊपर कभी बात नहीं करती। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे नाम के साथ ना ये चीज़ नहीं बोला करें, क्योंकि पता है होता क्या है, होता ये है कि ना जो दूसरे लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ और बिना किसी रीज़न के मैं आप लोगों से वीडियो बनवा रही हूँ। जबकि जो वीडियो बनाते हैं वो खुद भी जान रहे हैं कि इन पर्सन हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे बहुत सारे रिएक्शन वालों से कांटेक्ट हैं, लेकिन जो बना रहे हैं वीडियो उनमें से मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मेरी इन पर्सन उनसे बात है, ना कुछ भी नहीं है। तो पहले तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी देखें यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग एज अ व्यूवर हमें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये देखें कि ऑनलाइन जो डिजिटल होता है ना, ये दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है, ठीक है। आप लोग ना अव्वल तो किसी की हेल्प ऐसे ऑनलाइन ना किया करें, जो आपको नजर आ रहा है हकदार है आप उनकी किया करें। और अगर आप लोग हेल्प कर भी देते हैं तो फिर आप किसी दूसरे यूट्यूबर्स को उसकी स्लिपें नहीं दिया करें कि यार ये हमने हेल्प किया था तो ये आप उनको कर दो। देखें, एक तो आपको पहले सोच समझ के करना चाहिए, यहाँ पे आपकी गलती है। अगर आपने कर दिया तो फिर जब आप किसी को यूं बनमुट्ठी कर देते हैं ना, तो ये आपका और अल्लाह का मामला हो जाता है। तो बस फिर इस मामले को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। फिर आपको पता लगता है कि यार आपके साथ कोई गलत चीज़ हो गई है तो आप उस चीज़ को लेके नहीं मीडिया पे बोला करें। मुझे बहुत सारे लोगों ने स्लिप भेजी थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने वो कभी भी यूज़ नहीं की, ना आज ना पहले ना कभी भी। हाँ, पहले मैंने ना जब मुझे कोई बिना किसी रीज़न के गलत बात बोलता है, छेड़ता है इन पर्सन या टॉन्ट मारता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। जब मेरा भी किसी से कुछ है ही नहीं, हाँ जो चीज़ जहाँ पे मैं अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो मेरी चीज़ों को लेके जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ मैं अभी भी खड़ी हूँ। मैं अभी भी अपनी चीज़ों से हटी नहीं हूँ।
कि मैं किसी का फेवर कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, नहीं। मैं अभी भी वहाँ खड़ी हूँ। जिसको जो रिएक्शन बनाना है वो रिएक्शन बनाए, लेकिन एटलीस्ट वो ये क्लियर कर देंगे भाई मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है, ना मैं लेना देना है। क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ व्लॉगिंग करती हूँ, मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं कोई रिएक्शन दूंगी। क्योंकि पहले ही इस रिएक्शन के चक्कर में ही ना मेरे ना व्लॉगिंग और मेरे हस्बैंड के साथ चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि जब मैंने अजान हो रही है, चलिए अजान हो गई थी तो इसलिए मैंने रोक दी थी वीडियो। तो बस ये चीज़ है, मैं तो भूल भी गई कि मैं आप लोगों से बात क्या कर रही थी 10 मिनट के अंदर। हाँ, तो मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स आए। मैं ज़ाहिबा तो कमेंट्स मैंने छोड़े भी नहीं है, डिलीट कर दिए, क्योंकि उसमें लोग आके कुछ मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे थे और कहते कि ना पैसों का भरम दिखाती हो, पैसे दे के वीडियो बनवा रही है। भाई मैं क्यों बनवाऊंगी, किस लिए बनवाऊंगी, मेरा क्या लेना देना है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के मसले मसाइल में पड़ने की। जो अपने जो कंटेंट लेके जो जिसको सही लग रहा है करने के लिए वो अपना करते रहें। जो मुझे सही लग रहा है मैं अपना कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी है ना थोड़ा सा एहतियात किया कीजिए, कि देखा करिए कि क्या मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है। तो ऐसे ही ना किसी को ना नहीं करा करें, लेकिन जब अगर आप कर देते हैं तो फिर एटलीस्ट फिर उसको ना दूसरे लोगों को वो सब चीज़ें नहीं शेयर किया करें, वो फिर थोड़ी बुरी बात हो जाती है ना। ओबियसली जब हम किसी के लिए करते हैं फिर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हमें फिर गुस्सा भी आता है, रिएक्शन भी निकलता है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना उसी को हाइड करने का, कि आप अपने रिएक्शन को बाहर ना निकलने दीजिए और उस चीज़ को फिर कवर करिए। जब हो गई ये चीज़ तो हो गई है, चली गई है तो चली गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें इसको। तो चलें आगे जो है इंशाल्लाह। और जो मेरी सिस्टर्स हैं जो बना रही हैं वीडियोस, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मतलब आप लोगों को जो भी बनाना है बनाएं करें। मेरा जो व्यू होता है वो मैं हमेशा देती हूँ, और मैं हमेशा अपनी ही बात पे रहती हूँ। क्योंकि जब मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तो पूरी रिसर्च के बाद बनाई थी, और लोगों ने मुझे इतना बुरा भला बोला था। अब वही लोग आके मुझसे सॉरी करते हैं और अभी भी ना मुझे कह रहे हैं, और अभी भी ना वो चीज़ें वापस शुरू हो गई हैं। तो मैं रिएक्शन आपसे बोलूँगी कि आप लोगों ने जो रिएक्शन देना दें। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ लग रहा है तो आप मेरे ऊपर भी रिएक्शन देते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना बस कोशिश कीजिए कि हर चीज़ के अंदर मेरा नाम यूज़ ना करें। पता है उससे ये हो रहा है कि शायद मैं आप लोगों को पैसे दे के रिएक्शन बनवा रही हूँ, मुझे ये कहा जा रहा है, और उल्टी सीधी। जबकि इन पर्सन आप लोग जानते हो कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है ना। मैं इवन कि काफ़ी लोगों के मेरे पास चीज़ें हैं, और इत्तेफाक से इन दोनों रिएक्शन वालों का मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है। बाकी जो अब्दुल्ला रहमानी और SJ और मीठी मीठी और पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन वाले, उनसे मेरे एक ज़माने में बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट रहे थे। मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। बाकी ये है कि जो ऑनलाइन किसी को हेल्प करते हैं तो वो सारी वेरिफिकेशन कर लिया करें, उसके बाद क्या करें। मेरे एक कैंसर के मरीज़ हैं, उनकी ना बहुत सारे लोग यूट्यूब पर उनको जानते भी होंगे, जो बहुत पुराने देखते हैं। तो उनका ना माउथ कैंसर हुआ था, तो उनका ना सही हो गया था, सर्जरी थी। उसके बाद फिर उनकी फिर अभी कोई प्रॉब्लम हुई थी, उनको सर्जरी के लिए हेल्प चाहिए थी। तो बिलीव करें मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्जरी के लिए वीडियो ज़रूर बनाई थी, लेकिन किसी को ये नहीं बोला कि ये अकाउंट है, ये हेल्प है। हाँ, मुझसे यहाँ पे रह के जो उनसे इन पर्सन हो सका वो मैंने इनका इन पर्सन किया है। तो जब आपको अल्लाह पाक इस काबिल बनाता है खुद कर सके तो आप खुद खामोशी से करें, लेकिन वो एक जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, जेन्युइन चीज़ें होती हैं तो आप देखें, आप हमेशा उसी की हेल्प करें जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं, और ऑनलाइन आप सिर्फ उसी का करें जहाँ आपको लगे कि वो रियल लोग हैं और रियल जगह जा रहा है। तो ये चीज़ें। तो चलें इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।